हे देवी, हम सभी भालू बंदरों का प्रणाम स्वीकार करना। हे बानर भालू, मैं प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही थी, अचानक आके आप लोगों ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। हे देवी, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है और यदि जल मिल जाए तो हम अपने प्राणों को रोक पाएंगे। आप हमें जल की व्यवस्था कर दें। हे बानर भालू, जाएं, गुफा के पीछे सरोवर है, जल भरा हुआ है, फल लगे हुए हैं, आप फल खाएं, जल पिएं और अपनी क्षुधा को शांत करें। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकटे पुनि सब चली आए। हे देवी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप कौन हैं और इस विवर में क्या कर रही हैं? हे बानर भालू, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है, कहें तो मैं आपसे बताऊं? क्यों नहीं, आप हमें अपनी कहानी बताएं। बताऊं? हाँ बिल्कुल बताएं। हे बानर भालू, हम दो बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मेरी छोटी बहन का नाम हेम प्रभा था। एक दिन मैं का पुत्र मायावी आया और वहां से हम दोनों बहनों का हरण करके ले आया। मेरी छोटी बहन हेम प्रभा मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर थी। दुष्ट उसे अपने साथ ले गया और मुझे यहीं छोड़ गया। मैं तब से यहीं बैठकर प्रभु श्री राम जी का भजन करने लगी। जानते हो, एक दिन यहाँ से चंद्रमा नाम की ऋषि निकले। उन्होंने मुझसे बताया, त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु श्री राम जी की भार्या का हरण होगा तो उनके कुछ दूत उनका पता लगाने के लिए आएंगे, जिनके द्वारा मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे। तो क्या आप लोग वही हैं? हाँ देवी, तुमने ये सत्य कहा, हम वही हैं, लेकिन जिस मार्ग से आए थे वो मार्ग नहीं हमें दिखाई दे रहा है। हे बानर भालू, आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि इस गुफा का नाम ऋक्षवेल गुफा है। ये कुमार के पहिए की तरह गोल गोल घूमती ही रहती है। जो भी व्यक्ति ये सब अपनी मर्जी से इस गुफा में आ जाता है वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल पाता। मगर आप लोग राम के भक्त हैं और मुझे आपने मार्ग दर्शन दिया है प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का, तो आप लोग वहां चले जाइए, अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। मैं अपने तपोबल के द्वारा आपको इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है देवी, और जाइए देवी, इस समय भगवान प्रभाश्री की पर्वत पर है, आप जाकर उनके दर्शन कीजिए। जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देखहि पीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। हनुमान जी देखें तो तपस्विनी के तप का प्रभाव, आंख बंद की और सागर के किनारे पर सब लोग आ गए। सत्य कह रहे हैं, यही तो प्रभु के भक्तों का प्रभाव है, उनकी कृपा है, तभी ऐसा संभव है। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब आगे ये समुद्र मार्ग में है और ये बाधक समुद्र बन रहा है। और महाराज सुग्रीव ने ये कहा था कि यदि सीता की खोज बिना तुम वापस आए तो हम मार डालेंगे। अब दो ओर से मृत्यु हमारी, अब हमारी मृत्यु दोनों ओर से है। सत्य कह रहे हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। जटायु का भाई संपाति जो सागर के किनारे पर ही रहता है, पंख जले होने के कारण अरे बंदर भालुओ, अरे विधाता, तूने मुझे आज कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। ए बंदर भालुओ, एक एक करके मरना भलू, इकट्ठे न मरना, नहीं गधाओगे। हे भैया, यह देखो, यह हमें खाने की बात कर रहा है और एक वो गिद्ध था जटायु, जिसने प्रभु के पीछे अपने प्राणों का अंत कर दिया, और एक ये कसाई है जो हमें खाने की बात कर रहा है। परंतु नहीं, धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन नहीं हुआ है। अरे ये जटायु तात हनुमान जी,
अब भा मरण सत्य हम जाना, अब हमारा मरना निश्चय है। एक ये पक्षी एक वो पक्षी। अरे ये जटायु का नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं। ए भैया इधर आओ। हम नहीं आएंगे। अरे आओ तो। नहीं, तुम खाने की बात कर रहे हो। अरे मैं नहीं खाऊंगा। अरे नहीं, तुम हमें खा जाओगे। अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा यार। मुझे भर नहीं, सबको कहो। किसी को नहीं खाऊंगा, तुम्हारे इतने बड़े बड़े बाल हैं, मेरे गले में लग जाएंगे। अच्छा, आओ मेरे पास आओ, आओ सिट डाउन। पढ़ा लिखा पक्षी है। वेलकम। तुम जटायु का नाम ले रहे थे? हाँ, जटायु का नाम ले रहे थे। कहाँ है जटायु? जटायु तो मर गया है। मर गया? हाँ, कैसे मर गया? उसने अपने परशुराम जी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अच्छा। हाँ। तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया कुछ बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? मुझे छोड़ के चला गया मेरा भाई। कौन तुम्हारा? जटायु। जटायु तुम्हारा भाई है? मेरा भाई था। कभी नहीं हो सकता ये। अरे तेरे कहने से नहीं हो सकता। चुप। जटायु इतना बड़ा धर्मात्मा और तुम इतने बड़े दुष्ट आत्मा। चुप हो जा दतले। अच्छा, वो मेरा भाई था और तू मजाक उड़ा रहा है। तो सुनो, भाई मर गया है तो सबसे पहले तिलांजलि दे हाँ दो। तो तिलांजलि दिला दो, पिंडदान करा दो मेरे भाई का, अगर तुम में से कोई जानता। तात हनुमान जी, इन्हें बांदरी कुशा दे दो। इनको मत छुपाओ, ये तात है ना? नहीं, हमारे कहने का मतलब है अच्छा, मैं को ताते यहाँ है। ये बांदरी कुशा है। बहुत छोटी है। अब हम जैसा कहेंगे हाँ। वैसा तुम्हें बोलना है। ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे बोलना। हाँ, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा बोलना है। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। अब हम बोल रहे हैं। हाँ तो बोलो। कहो। कहो। कहो नहीं कहना है। कहो नहीं कहना है। ठीक है। ठीक है। अरे हमने अभी मंत्र शुरू नहीं किया। अरे हमने अभी मंत्र शुरू नहीं किया। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम बंदर नहीं, तुम पक्षी हो। बंदर नहीं, तुम पक्षी हो। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। हाँ, जटायु तेरा भाई है। हाँ जटायु तेरा भाई है। नहीं, तुम्हारा भाई है। नहीं तुम्हारा भाई है। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? मान जाओ। मान जाओ। तात हनुमान जी, तात हनुमान जी, इसकी चोंच पकड़ लो। इसकी चोंच पकड़ लो। जब हम मंत्र बोले तभी खोलना। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा डारो पोखरी में। सीधा दो बामन की झोपड़ी में। सीधा देव बामन की खोपड़ी में। ए, खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। ए, खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। मंत्र हो गया। मंत्र हो गया। हाँ। हाँ ठीक है। ठीक है। अब नहीं बोलना है। अब नहीं बोलना है। अरे हो गया भाई, अरे हो गया भाई। तिलांजलि हो गई, पिंडदान हो गया। और आप हैं